साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव में अपने अधिकार के लिए धरने पर 10 दिनों से बैठी महिला माधवी कुमारी व 5 साल की उसकी पुत्री को न्याय की दरकार है। स्थानीय लोगों के पहल पर मामला को ग्राम कचहरी में दायर किया गया, लेकिन सुनवाई की तिथि को प्रतिवादी पक्ष के सास, ससुर, ननद व देवर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण ग्राम कचहरी ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की। दरअसल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव निवासी विजय ठाकुर की पुत्री माधवी कुमारी को साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा निवासी सुमन रंजन से शादी हुई थी। शादी से उसे एक 5 साल की पुत्री भी प्राप्त है, लेकिन पति महिला को घर से भगा दिया। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ माधवी कुमारी हक अधिकार के लिए कई सालों से दर-दर की ठोकर खा रही है। न्यायालय में मामला भी चल रहा है। वहीं सभी जगह से थक हार कर महिला 6 जून 2022 को मधुबनी पुलिस अधीक्षक के पास गई, जहां एसपी ने साहरघाट थाना अध्यक्ष को महिला को ससुराल में रखवाने का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन करते हुए साहरघाट थाना पुलिस महिला को उसके ससुराल में जाकर रखाई। बावजूद ससुर सुनील ठाकुर, सास प्रभा देवी एवं देवर समेत सभी मकाने ताला जड़कर फरार हो गया। उसी दिन से महिला ससुराल की चौखट पर धरना देकर अपनी बच्ची के साथ बैठी हुई है, जो आज 10वां दिन है। वहीं पीड़ित महिला माधवी कुमारी ने कहा कि हम अपने और इस छोटी सी बच्ची के हक अधिकार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये लोग रात के अंधेरे में आते हैं और फिर भाग जाते हैं। महिला ने कहा कि हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हम बच्ची के साथ ससुराल के चौखट पर ही आत्मदाह कर लेंगे। बहरहाल महिला अपने हक अधिकार के लिए लगातार 10 दिन से धरने पर बैठी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यह पीड़ित महिला अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। हम ग्रामीण इसके साथ है। नारी का अपमान नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से महिला की सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग किया है। लोगों ने यह भी कहा कि महिला के ससुराल के लोग फरार है, भागने से समस्या का समाधान नहीं है, महिला को अपना लेना चाहिए। ग्राम कचहरी में सरपंच श्याम सुंदरी देवी, कचहरी सचिव कुमारी सुमन, वार्ड पंच दुर्गा देवी, मनोज कुमार, संजय कुमार ठाकुर, प्रमीला देवी समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। आखिरी तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी दादी से? शाम में हुआ था। कब? संडे को आए थे। तुमसे कुछ पूछी कि नहीं पूछी? नहीं। तो उसके बाद दादी से तुम बोली हुई थी ना कि हमको रहने दो? हाँ। तो क्या बोली दादी? बोली कि नहीं रहने देंगे। और क्या बोली? और बोले कि तुमको मारेंगे। मतलब पीटेंगे या तुमको बोला जान से मार देंगे? क्या बोली हुई है? मारेंगे। अच्छा, तो उसी की वजह से तुम डरी हुई रहती है? हाँ। तो तुमको ये डर लग रहा है कि हमको मारेगी? हाँ। और तुम्हारे दादाजी? दादाजी गए हैं। दादाजी गए हैं कहीं। उससे बात हुई तुम्हारी? नहीं। अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रही है तुम? नहीं। मम्मी तुम्हारी पढ़ाती है? हाँ। कहाँ पे? यहीं पे। कहाँ? घर में, बरांडा पर, कहाँ पे? बरांडा पे। अच्छा, कमरा मिला कि नहीं मिला तुमको? नहीं। पहले कहाँ रहती थी? पहले रूम में रहते थे। कौन सा रूम में? बाहर वाले रूम में। अच्छा, अब उसमें क्या हो गया? वहाँ से भगा दी। कौन भगाए? दादी। तो अब बाहर में रह रही है? हाँ। क्या नाम है? जिज्ञासा। तुम दादी से क्या मांग करेगी सो बताओ। घर में रहने के लिए। और दादाजी से? दादाजी से बोलेंगे कि मैं पढ़ाई करवाने के लिए। आज मेरा 10वां दिन है। 10वां दिन धरना है। अब तक शुद्धि लेने के लिए कौन कौन लोग आए अभी तक? कोई लोग नहीं आए थे। प्रशासन की तरफ से? एक दिन आए थे प्रशासन की तरफ से। क्या बताए? वही बताए आप अपना ताला तोड़ के जाइए अंदर। तो आप उनसे सहयोग मांगे कि आपका सहयोग मुझे चाहिए? जी मांगे। तो बोले कि हम सहयोग करेंगे। जी। उसके बाद आप जो आज ग्राम कचहरी गए हुए थे, वहाँ आपकी क्या सुनवाई हुई है? जो आप वादी है और प्रतिवादी वहाँ शामिल नहीं हुए थे, तो क्या बताए वहाँ जो सचिव साहब क्या बोले? अगली तारीख दे दी गई है? जी। तो आप अपना वहाँ रखे हुए हैं पूरा प्रस्ताव ना? जी जी। तो अगर वहाँ जो निर्णय मिलेगा वो आपको मान्य है? जी मान्य। क्योंकि आपकी सुनवाई जो है ना अगली तारीख दे दी गई है, अगले बुधवार को आप सुनवाई होगी आपकी। तो जो वहाँ से अगर निकलेगा उस पर आपको भरोसा है? जी। और आपके कोई परिवार के कोई सदस्य अब तक आए हैं कि नहीं आए हैं? मेरे पिताजी आए हैं। नहीं, ये अंदर अंदर आते हैं और चले जाते हैं।
मतलब सास ससुर आते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता। आप एक बात और कहे हुए थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे कि मतलब अब धीरे धीरे आपको जो है ना लग रहा है डर कि मतलब हम लोग को जो है ना। जी हमें बहुत डर लगता है। हम लोग हर रात जगे रहते हैं, जब हमको कोई आकर के कुछ कर सकता है। मेरी बच्ची भी डरती रहती है, जैसे लगता है उसको हार्ट फेल कर जाएगा। अच्छा, आप अभी तक कमरा आपको नहीं मिला? जी नहीं मिला। मतलब बरामदे पर ही रह रहा है। जी चदरा तल में रह नहीं सकती है। 5 मिनट हम बैठे हैं उस जगह, उसमें रह नहीं पा रहा है कोई। कैसे है तो भगवाने पूछते होंगे। तो हम लोग तो उनको मदद में हैं, जो भाई किसी ढंग से वो अपना घर में रहे, उनका घर है। लेकिन मास्टर साहब तो मान के चलिए इतनी बूझ नहीं रहे हैं, समाज की बात भी नहीं कह रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे निदान होगा इसका? कुछ तो उपाय होगा। जो पुलिस पकड़ के ले जाए और 10 डंडा दे, सब तब अपने ये भाग होगा। बोल देगा। कानून जब हम तो कहेंगे कि उसको रहना चाहिए, रह करके अपना जैसे जो बुरा भला कहता है अपना, हाँ। और कहने के बाद है जो डिसाइड होता है उसके अनुसार जैसे काम बता गए। तब इस तारीख को अगली तारीख बढ़ा दी गई है, ठीक है। यही केस को अगली तारीख दे दी गई है। तो आगे क्या लग रहा है कि न्यायालय द्वारा जो है ना उपस्थिति क्या? देखिए वो वैसे नहीं होगा जब तक न्यायालय कलेक्टर एसपी का आदेश नहीं होगा, तब तक वो कभी, जब तक कि वो अरेस्ट हो जाएगा सारा काम हो जाएगा। वो 5 मिनट का काम है बस। वो अरेस्ट होकर के यहाँ से चला जाए मधुबनी, सारा काम जैसे तुरंत हो जाएगा फटाफट। दूसरा आधार नहीं है इसमें, बुझी कि नहीं? होना चाहिए वही कि उसको अरेस्ट करके महिला को घर में अधिकार देना चाहिए। मान लीजिए भागेगा, इससे तो निदान नहीं होगा। महिला तो कहीं की नहीं है, ऐसे ही भागते मान लीजिए रहेगा। उसको रहने शादी करके लाया है, बच्चा पैदा कर दिया है, वो महिला कहाँ जाएगी? 10 लाख 20 लाख तिलक लिया, महिला से शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर दिया, अब कहता है नहीं रखेंगे। ये तो कोई न्याय है? ये तो पूरा समाज जानते हैं कि मतलब उसकी शादी हुई थी विधिवत हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। इससे हम लोग भी बाराती में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उनका मन बदल गया? मन क्यों? वही है, लोभ है कि फिर दूसरा शादी करेंगे फिर माल झरेगा। यही है, और क्या है? कुछ आदमी का पैसा है, एक शादी कर लिया उसको मार देता है, दूसरा शादी करने के लिए फिर तैयार रहता है पैसा के लिए कि फिर वहाँ से कुछ दहेज मिल जाएगा। यही खेला है पूरे समाज में। अच्छा, धरने पर मतलब वो महिला जो है ना बैठी हुई है, कितना दिन हो गया उसका? 4 तारीख से अभी आज कितना 15-20 रोज करीब हुआ है। 4 तारीख मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।